नमस्कार। सर आप बैठ के कंफर्टेबली नहीं, अच्छा, जैसे आप आप सभी को मेरा नमस्कार। आज यहाँ पे आप यहाँ पे हम लोग एकत्र हुए हैं और आपने जो मुझे प्यार मान सम्मान दिया है इसको पा के मैं भावविभोर हूँ। और जब ये पूरी जर्नी शुरू की थी तब अपने बालकाल के रूप से और आज तक अपने बाबूजी को मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा है और कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि समाज इस रूप में जागृत होकर हमारे सामने आएगा। और जो समाज में ज्ञान का जिस तरह से ज्ञान फैला है, हिंदू जनमानस जैसे जागा है, हम लोगों के अंदर जो सोया हुआ व्यक्तित्व था वो जैसे उजागर हुआ है, मुझे सच में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो बाबा मिले हैं और जो बाबा का विराट रूप आगे चल के हम देखने वाले हैं, ये सब बहुत बड़ा एक ईश्वर का रचा हुआ समय चक्र है जिसमें हम सब लोग निमित्त मात्र होकर अपना अपना पात्र और किरदार निभाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये सारी लीगल स्ट्रगल और ये सारी जो लड़ाइयां शुरू हुई, ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है। ये सिर्फ एक दिन की लड़ाई नहीं है कि जब हमने अचानक से उठे और ये सोचा कि अब हम आए और कोर्ट में मुकदमा डाल दें और इमीडिएटली सक्सेस मिलना शुरू हो जाए। ये जितनी चीजें हुई हैं, इन सारी चीजों के पीछे मेरे पिताजी हरिशंकर जैन साहब, उनकी तपस्या, उनका तप, उनका बलिदान, उनकी नॉलेज, ये सारी चीजें लगी हुई हैं। और ये जो ब्रांच ऑफ लॉ है जिसमें उन्होंने एक्सपर्टीज हासिल की, ये बहुत ही डिफरेंट ब्रांच ऑफ लॉ है। क्योंकि जनरली जो लोग वकालत के पेशे में आते हैं, माफ करिएगा, जब वकालत के कोई पेशे में आता है तो सबसे पहले उसका एक ध्येय होता है, अभीष्ट होता है कि या तो उसको हाईकोर्ट जज बनना होता है, या तो उसको सरकारी वकील बनना होता है, या तो उसको एडवोकेट जनरल बनना होता है, या तो राज्यसभा चाहिए होता है, तो पॉलिटिकल मकसद होता है, या तो धन का लाभ चाहिए होता है। तो इन सारी चीजों को त्याग करके एक ये सोचना कि अपने सनातन समाज के लिए लड़ाई लड़नी है, ये जो कन्विक्शन मन में आना और ये जो प्रण लेना अपने मन में कि मुझे लड़ाई लड़नी है अपने सनातन समाज के लिए, अपने गौरव के लिए, अपने देवताओं के लिए। ये लड़ाई में हो सकता है कि आप एक रेगिस्तान में फूल बन के आप चले जाएं, आपकी खुशबू भी कोई ना सूंघ पाए, आप अनसंग हीरो होके भी चले जाएं। और इस लड़ाई में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी अगर आपका कन्विक्शन स्ट्रांग है तो समाज जागृत भी हो सकता है। तो ये रिस्क मेरे पिताजी ने इसलिए लिया था क्योंकि उनको पता था कि उनकी लड़ाई में सच्चाई है और जो जो जगह की वो लड़ाई लड़ रहे हैं वहां पे हमारे हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है, हमारे साथ बर्बरता हुई है, हमारे मंदिर तोड़े गए हैं, हमारी सभ्यता छीन भिन की गई है। तो इसीलिए अपनी सभ्यताओं को दोबारा रेस्टोर करने की जो लड़ाई है, इस रिसर्च में हम लोग लगे। और यकीन मानिए जब इस रिसर्च में लगे तो हमें समझ में आया कि हमारी लड़ाई का महत्व क्या है। इससे पहले लगता था कि लोग हमसे कहते थे क्यों मंदिरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ हॉस्पिटल बन जाएगा, यहाँ अच्छा सा इंजीनियरिंग कॉलेज बन जाएगा, ये मंदिर रेस्टोर करके क्या हो जाएगा, आइए साथ मिलकर रहते हैं, इसको हॉस्पिटल और कॉलेजेस बना लेते हैं। पर जब हमने मथुरा का मामला हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि का, राम जन्मभूमि का मामला हो, ज्ञान व्यापी का मसला हो, जब इन सारे केसेस में शास्त्रिक अध्ययन किया तो हमने पाया कि ये सारी चीजें सनातन समाज की ऊर्जा का केंद्र है। और इसलिए जब इस्लामिक आक्रांता आए थे तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया था, जैसे किसी कंप्यूटर को अगर तोड़ना हो तो आप उसका मॉनिटर तोड़ दें, उसका माउस तोड़ दें तो शायद कंप्यूटर नहीं खत्म होगा, पर अगर उसका मदरबोर्ड तोड़ देंगे तो कंप्यूटर खत्म हो जाएगा। इसलिए सारे मंदिर हमारे सनातन समाज के मदरबोर्ड थे जो हमें आपको जोड़ते थे, हमें आपको एकजुट करते थे। आज हमारे अंदर कितना बड़ा अभाव है, हमारे अंदर कल्चरल एकता नहीं रह गई है। पहले जब हमारे मंदिर इंस्टीट्यूशंस का केंद्र हुआ करते थे, सारे लोग वहां पे जाते थे, एक तरह की नॉलेज गेन करते थे, एक तरह का एक हमारा प्रसाद का सिस्टम था, वहां पे लोग आपस में मिलते जुलते थे, एक प्यार का भाव था और साथ में स्पिरिचुअल लाभ सब लोग ले, सबकी आध्यात्मिक उन्नति हो। इसलिए मंदिर यहाँ पे सबसे बड़े केंद्र माने जाते थे। वो सिर्फ मंदिर नहीं थे, वो इस समाज के, हमारे देश के सोशल सिस्टम की नींव थे। इसलिए अगर हमारे सोशल सिस्टम को, हमारे अंदर की एकता को सबसे पहले अगर किसी को तोड़ने का काम करना था तो इसलिए हमारे मंदिर तोड़े गए। और इसलिए हमने ये सोचा कि अगर हिंदू समाज को, अपने राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र की तरफ बनाना है और लाल किले पर भगवा झंडा फहराना है तो सबसे पहले जरूरी है जो शिवाजी साहब ने
उन्होंने सपना देखा, तो उनका सपना क्या था कि जितने हमारे आस्था के केंद्र खोए हैं उनको हमें वापस पुनः रिस्टोर करना है, उनको हमें पुनरुद्धार करना है। इसीलिए हम लोगों ने प्रण उठाया, जो वीर शिवाजी ने उठाया था, कि जो जो हमारी आस्था के केंद्र है, जब तक हम उसको पुनर्जीवित नहीं कर देते, उनका गौरव वापस नहीं लौटा देते, तब तक हम चैन नहीं लेंगे। हमको किसी तरह का कोई लाभ, कोई ख्याति, कुछ भी नहीं चाहिए। इस पूरी लड़ाई में हम लोग इस इंटेंशन से जुड़े हैं कि अगर इसमें हमें मौत भी मिलती है तो उसको हम अपने शहादत के रूप में लेंगे, और अगर इस पूरी लड़ाई में हमें जीत भी मिलती है तो पूरे सनातन समाज का गौरव बढ़ेगा, हमारे जो आस्था के केंद्र है वो रेस्टोर होंगे। इस पवित्र मन को, इस पवित्र मन से संकल्प को लेके हम इस लड़ाई में कूदे। और जब रिसर्च की तो पाया ज्ञान व्यापी के केस के सिलसिले में कि ज्ञान व्यापी हमारे हिंदुओं की ये जो पूरे 5 कोस का क्षेत्र है, ये आस्था का केंद्र है, ये आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, और आध्यात्मिक उन्नति का जो लाभ पूरे सनातन समाज को मिलता है वो इस 5 कोस के अविमुक्त क्षेत्र से मिलता है। ये मुक्ति का मार्ग है, ये ज्ञान का मार्ग है, और इसीलिए इन ज्ञान व्यापी के 5 कोस के अविमुक्त क्षेत्र के बीचों बीच माननीय हमारे महादेव साहब बैठे हुए हैं, आदि विशेश्वर साहब, और उनको वजू टैंक से हमने उनकी जो बेअदबी हो रही थी उसको रोकने का काम किया है। अब साथ ही साथ आगे जो हमारी लड़ाई है वो ये है कि जैसे जैसे उनकी नमाज हमें वहां पे बंद करनी है, और हमें अपने पूजा का अधिकार जो है वो कोर्ट के माध्यम से लेना है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये सारी लड़ाई में हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी जाएंगी, नेता आएंगे जाएंगे, पर ये सारी लड़ाई जब तक कोर्ट के माध्यम से रिजॉल्व नहीं होगी तब तक कोई रिजॉल्व नहीं कर सकता है। क्योंकि उसका एक सीधा सा कारण ये है कि अगर 2 समुदायों के बीच में डिस्प्यूट है तो उसका जब तक जुडिशियल मैकेनिज्म से रिजोल्यूशन नहीं होगा तब तक वो कभी भी रिजॉल्व नहीं हो सकता है। और इसीलिए राम मंदिर का फैसला हम सारे लोगों के लिए मील का पत्थर है। राम मंदिर के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है कि जहां पे देवता एक बार विराजमान हो जाते हैं तो अगर मंदिर टूट भी जाए तो मंदिर का अस्तित्व खत्म नहीं होता है, समय के अंत तक वो मंदिर रहता है। तो इसीलिए हमें सिर्फ कोर्ट में इतना प्रूव करना है कि वहां पे हम प्रायर इन एग्जिस्टेंस थे, हमारा मंदिर वहां पे प्रायर इन टाइम था, और उस मंदिर को रेस्टोर कैसे किया जाए, यहाँ पे उस चीज की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ज्ञान व्यापी परिसर में जो हमने केस दायर किया पूजा के अधिकार का, उस केस में पिछले 2 सालों में बहुत अभूतपूर्व हमें सक्सेस मिली। मैं आपके सामने बात शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले उसमें हमने कमीशन करवाया, कमीशन का जो विरोध किया गया वो विरोध हम सुप्रीम कोर्ट तक जीते। कमीशन की कार्रवाई चालू हुई, कमीशन की जब रिपोर्ट आई तो कमीशन के दौरान जो हम लोगों को चीजें मिली वो आप सबके सामने हैं। स्वास्थ्य के चिन्ह मिले हैं, मंदिर, हिंदू मंदिर के खंबे मिले हैं, गुम्बद के नीचे गुम्बद मिले हैं, माँ श्रृंगार गौरी का पूरा विग्रह मिला है, साथ ही साथ महादेव हमें मिले हैं। और भी चीजें आगे आने वाले समय में जब ये SI सर्वे इस पूरे परिसर का होगा तो और ज्यादा चीजें हम सबके सामने आगे आने वाली है, और ये जनवरी के महीने में भी हो सकता है, ऐसी हमें उम्मीद है। तो ये जो पूरा केस है, ये केस हम लोग नहीं लड़ रहे, ये हमारी और आपकी जो पुरखे थे, हमारे और आपके जो पूर्वज थे, ये जो उनके मन में दबी हुई कामना थी, गुलामी के कारण वो नहीं बोल पाए थे, आज हम और आप उस जनरेशन का हिस्सा आज हम और आप उस जनरेशन का हिस्सा बन रहे हैं कि हम लोग कम से कम बोल पा रहे हैं, हम लोग कम से कम ये सवाल रेस कर पा रहे हैं कि हमारे जो सवाल है उनको कोई सुन ले, उसका जवाब दे दे। इसीलिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान मानता हूं, सौभाग्यशाली मानता हूं, पूरे सनातन समाज को सौभाग्यशाली मानता हूं कि कम से कम हमारे अंदर ये क्षमता तो आई है कि हम सवाल तो रेस कर पा रहे हैं। स्टेप्स दे दीजिए, स्टेप्स कि कम से कम गाड़ी, तो इससे पहले तो सवाल ही नहीं किया जाता था। सेक्युलरिज्म का एक ऐसा चोला हम सबको ओढ़ाया गया था और ऐसी ऐसी बातें बताई गई थी कि हमारे आराध्य के ऊपर लोग वजू करते थे, थूकते थे, पैर धोते थे, और हम सोचते थे कि ये सेक्युलरिज्म का बहुत बड़ा नमूना है। इसीलिए हमारी ये कोशिश है कि अपने जो आराध्य की मेन भूमि है, ओरिजिनल भूमि है, जहां पे उन्होंने खुद उत्पत्ति की, और जो हम लोगों के लिए गौरव का विषय, हम लोगों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, कम से कम वो केंद्र अपने सनातन समाज को लीगल बैटल के थ्रू लड़के उसको फ्री करके सौंप सके। और इसीलिए इस केस में बहुत अभूतपूर्व सक्सेस मिली। कमीशन की कार्रवाई के दौरान ये सारी चीजें मिली। उसके बाद मुस्लिम पक्ष उसके लिए सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस सीलिंग के ऑर्डर को बरकरार रखा और उस एरिया को आज भी इंटैक्ट रखा है। साथ ही साथ
हमने इसमें एएसआई की मांग की थी। एएसआई की मांग हमारी यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने खारिज की, उसके अगेंस्ट हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी पिटीशन को एडमिट किया है। 18 जनवरी लगाई है और केंद्र सरकार और एएसआई से जवाब मांगा कि बताइए बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए हुए आप कैसे ये काम कर सकते हैं। केंद्र सरकार के वकील ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये बयान दिया है कि बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए हुए हमारे पास ऐसी मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिससे ये काम हम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आशुतोष तिवारी साहब ने पूरे परिसर का जीपीआर सर्वे का ऑर्डर किया था, उस मांग को भी लेके उस मांग के खिलाफ मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट गया, जिसमें जजमेंट रिजर्व हो चुका है और मोस्ट लाइकली जनवरी के महीने में उसमें भी अपना फैसला आएगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ज्ञान व्यापी के केस में हम जीत की दहलीज पे खड़े हुए। जिस दिन यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वे हो जाए उस दिन, उसके बाद कोई सनातन समाज को रोक नहीं पाएगा। सच्चाई का एक नजारा भी हमने देखा है, अभी पूरी की पूरी सच्चाई आना बाकी है। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके सामने कह के जाना चाहता हूं कि अभी सच्चाई का हमने सिर्फ 20% देखा है। जिस दिन ज्ञान व्यापी परिसर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण हो जाएगा, उम्मीद से भी परे, सोच से भी परे चीजें मिलेंगी। और अभी तो एक शिवलिंग मिला है, मैं आपके सामने ये बात कहना चाहता हूं, अभी एक शिवलिंग और मिलेगा और वो शिवलिंग सेंट्रल डोम के नीचे दबा के रखा हुआ। तो हम लोग वो सारे काम में लगे हुए हैं, अपनी सारी रिसर्च लीगल टीम के माध्यम से, और उसको हम लोग बराबर जा रहे हैं, जितनी बार जाना पड़ रहा है जा रहे हैं, इसी तपस्या में लगे हुए हैं। ना किसी चीज की ना हमें कोई परवाह है, ना हमें कोई दबा सकता है। सिर्फ और सिर्फ मन में, दिमाग में, मस्तिष्क में और अपने आंखों के सामने एक ही चीज दिख रही है, अपने आराध्य भगवान शिव की ओरिजिनल भूमि को से लगे हुए हैं। मैं मूलतः दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे पिताजी को रात में स्वप्न आया, उनको ईश्वर ने प्रेरणा दी कि उनको ये केस करना चाहिए, और उन्होंने इस केस में हाथ लगाया, उन्होंने इस केस को ड्राफ्ट किया, इस केस को फाइल किया, और फाइल करने के बाद चमत्कार पे चमत्कार होते चले गए। और मुझे ऐसा लगता है कि हम आगे आने वाले समय में उस क्षण के साक्षी बनेंगे जहां पे एक दिन और एक क्षण ऐसा आएगा कि हम काशीवासी और हम सारे लोग वो नजारा देखेंगे कि उस तथाकथित मस्जिद के अंदर हमारा भव्य मंदिर बनेगा, अपने आदि विश्वेश्वर का हम सब लोग साथ में करेंगे, ऐसी धारणा लेके चल रहे हैं। बिल्कुल जैसे कि अभी सर ने आपने कहा कि मेरा नाम विष्णु भी है, शंकर भी है, पर मेरे नाम के साथ जैन भी जुड़ा हुआ है। जैन का मतलब होता है जिनेंद्री, जिनको अपनी सारी इंद्रियों पे वश हो, जिनको लालच, मोह, माया, पद, लाभ, इन सारी चीजों को त्याग के जो सिर्फ और सिर्फ एक काम में लग जाए, और उसी मंशा से हम इस काम में लगे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन ये है कि जो सनातन समाज की मूल चेतना, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, हमारी सिविलाइजेशन की जो उत्पत्ति का केंद्र था, उस केंद्र को हम मुक्ति करा के काशी वासियों को, सारे समाज को सौंपे, इसी काम में लगे हुए हैं। बहुत हद तक सक्सेस मिली है, पर मैं ऐसा मानता हूं अपनी पीठ थपथपाने से पहले कि अभी काम हमारा अधूरा है और इस काम में हम लगे हुए हैं। काशीवासी में हमारे काशी के बहुत जो सीनियर व्यक्ति हैं, सोहन लाल जी हैं, राम प्रसाद सिंह जी हैं, संजीव चंद्र त्रिपाठी जी हैं, इन सारे लोगों ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स दिए हैं इस ट्रस्ट को मजबूत करने में, खड़ा करने में, सारी रिसर्च देने में, डॉक्यूमेंट देने में। राम प्रसाद सिंह जी हमारे, वो जैसे कोई बिल्डिंग बनती है तो जो उसके अंदर नींव का पत्थर होता है वो कभी नहीं दिखता है, वैसे राम प्रसाद सिंह जी हैं। हम लोग तो मीडिया में आते तो लोग, आप लोग प्यार दे देते हैं, सम्मान दे देते हैं, पर राम प्रसाद सिंह जी और ये सारे लोग वैसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा मटेरियल, स्टडी, रिसर्च सप्लाई करने का काम किया है, और उन सारी चीजों को हमने अच्छे से उपयोग करके अपने सूट में, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लीगली हम बहुत स्ट्रांग हैं, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कमर हम तोड़ चुके हैं ऑलरेडी, और 12 सितंबर को डिस्ट्रिक्ट जज साहब ये होल्ड कर चुके हैं कि इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता है। वक्फ एक्ट 1995 की हम कमर तोड़ चुके हैं। जो वक्फ के डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कोर्ट में डाले थे वो हम कोर्ट में साबित कर चुके हैं कि डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं, ये ज्ञान व्यापी के लिए नहीं है। जो वक्फ के उन्होंने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में डाले थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ
उन डॉक्यूमेंट्स में खसरा नंबर तक मौजूद नहीं है, और उस डॉक्यूमेंट में जो मस्जिद का नाम लिखा है वो है आलमगीर मस्जिद, ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं लिखा है। अपने तर्कों के माध्यम से हमने कोर्ट को ये समझाया। दीन मोहम्मद के केस में भी हर जगह इन्होंने ज्ञान व्यापी मस्जिद लिखा है, उसमें जो खसरा नंबर लिखा हुआ है वो 9130 है, और वक्फ के इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं वो किसी और मस्जिद के लिए है, ज्ञान व्यापी के लिए नहीं है। और जहां पे हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय होता है वहां पे वक्फ एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता है, वो सारे केसेस सिविल कोर्ट ही देखेगा। तो उनके वक्फ एक्ट के आर्गुमेंट की भी हम कमर तोड़ चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इस केस में जो जरूरत है वो है एविडेंस की। एविडेंस के लिए अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं, एक तो एएसआई सर्वे का काम कराने की काम कर रहे हैं, साथ ही साथ इस केस में जो हिस्टोरिकल रिसर्च हुई है, चाहे जेम्स प्रिंसेप की किताब हो बनारस इलस्ट्रेटेड, चाहे ए.एस. अल्ट्रेकर साहब की किताब हो, और साथ ही साथ जो इसमें और हिस्टोरिकल एविडेंसेस आई हैं, उन सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस को, फोटोग्राफ्स को कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं। हमारा ट्रस्ट एक मॉडल बनाने का काम कर रहा है कि जब कोर्ट में हमारा केस एविडेंस की पटल पे लगेगा तो कोर्ट के सामने हम एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरह एक कोर्ट के सामने जो हमारा अष्ट मंडप का मंदिर था उसका मॉडल कोर्ट के सामने रख सकेंगे और बता सकेंगे कि इस अष्ट मंडप के मंदिर को कैसे कैसे तोड़ा गया और आज मंदिर का कितना भाग बचा हुआ है, कि कोर्ट को भी विजुलाइज करने में एक आसानी होगी। और वो जो हम मॉडल कोर्ट के सामने सबमिट करेंगे वो यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एग्जिबिट का पार्ट बनेगा। तो हिस्टोरिकल रिसर्च हमारी हो चुकी है। स्पिरिचुअल रिसर्च जितनी इसमें शास्त्रिक महत्व था, चाहे शिव महापुराण में हो, स्कंद पुराण में हो, अलग अलग पुराणों में जो इस जगह का हमारे लिए महत्व है, वो सारी बातों का रिसर्च करके हम अपने सूट में डाल चुके हैं। और साथ ही साथ जो अब हम एक काम कर रहे हैं कि बनारस के और काशी के जितने बुजुर्ग लोग हैं, जो एजेड लोग हैं, उनसे हम उनको गवाही के लिए भी तैयार कर रहे हैं कि जब भी गवाही आएगी तो हमारी तरफ से दीन मोहम्मद के केस में उस समय गुलामी के काल में 12 हिंदुओं ने गवाही दी थी और ये कहा था कि इस परिसर के अंदर यहाँ हम पूजा कर रहे हैं, और ये गवाही दी थी कि मंदिर तोड़ने के बाद भी हिंदुओं ने अपना कब्जा नहीं छोड़ा, मस्जिद की प्लिंथ पे चौखट पे पूजा करते रहे, ये मानते कि हमारे आराध्य हमारे ईश्वर अंदर है। तो आज के इस मॉडर्न हिंदुस्तान में 12 नहीं 1200 लोगों की कम से गवाही हम कोर्ट में देंगे, ये साबित करने के लिए कि हमने कभी भी मंदिर तोड़ने के बाद भी अपने पूजा का अधिकार नहीं छोड़ा और बराबर उस परिसर में हम पूजा करते रहे। हो सकता है भले ही आप मंदिर के अंदर घुस के वहां पे नमाज पढ़ लो, वहां पे वजू कर लो, हमारे शिवलिंग के ऊपर आप बेद भी कर लो, पर ये हमारे भगवान शिव हैं, उनके ऊपर आप जितनी बेद भी कर लो, वो तो पूरा विष पी के बैठे हुए, आप उनको क्या गंदा करोगे। तो ये सारी गवाहियां कोर्ट में हम देंगे, इसमें हमें आपका भी सहयोग चाहिए। हर एक गवाह जो हमारा कोर्ट में आएगा वो भगत सिंह के बम की तरह कोर्ट में अपनी बात रखेगा, जिसकी गूंज पूरा देश पूरा समाज सुनेगा कि काशी वासियों के लिए ज्ञान व्यापी क्या है। ये लोगों की गवाहियां कोर्ट के सामने देंगे, इसकी तैयारी भी हमारा ट्रस्ट कर रहा है। और साथ ही साथ फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट वगैरह आएगी और उसके बाद विजयश्री की तरफ हम बढ़ेंगे। तो ये सारी तैयारियां भी बैकड्रॉप में चल रही हैं और आप लोग से भी यही अनुरोध निवेदन है कि आप हमारा जितना इन सारी चीजों में आशीर्वाद दे सकते हैं आशीर्वाद दें और इस चीज में हम सारे लोग अग्रसर होकर बढ़े। मैं आपके सामने ये बात कहना चाहता हूं कि यहाँ पे हमारे ट्रस्ट की हमारी मंशा कोई फंड रेजिंग एक्सरसाइज की नहीं। हम ये चाहते हैं कि जो व्यक्ति जिस तरह से मदद कर सकता है वो मदद करे, चाहे अपना आशीर्वाद देके करे, चाहे गवाही के लिए आप किसी काम को कोई अच्छे वरिष्ठ आदमी को सजेस्ट कर दें जिनका इस टॉपिक पे अध्ययन है, ये सारी चीजें करें। यहाँ पे किसी की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि हम आपसे यहाँ पे फंड रेज कर रहे हैं और फंड कलेक्ट करें और ट्रस्ट बनाएं और अनाप शनाप गतिविधियों में पड़े। ये ऐसे हमने बहुत सारे मॉड्यूल पहले देख लिए हैं। ये एक क्रांतिकारी काम है जो एक सच्चे मन से मेरे पिताजी और हमने उठाया है, और इस क्रांतिकारी काम में जो भी आदमी सहभागी बने वो क्रांतिकारी मन से ही बने। इसीलिए आज हम आपके सामने आए हैं। हमारा पूरा ट्रस्ट इसी काम में लगा हुआ है और कोशिश और उम्मीद यही है कि जब जो विश्व हिंदू परिषद ने माननीय हम सबके श्रद्धे माननीय अशोक सिंघल साहब ने जो एक स्ट्रगल का नमूना हम सबके सामने दिया कि मंदिर बनने से पहले वहां पे सारे पत्थर लाके रख दिए, उसी तरह से इस केस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो जरूरत है वो है लोगों की गवाहियां, मॉडल जो ज्ञान व्यापी का हम लोग बनवा रहे हैं अष्टमंडप का, और साथ ही साथ हिस्टोरिकल बुक्स और रिसर्च,
ASL ट्रेकर साहब की किताब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, उसकी काफी पेजेस मिसिंग है, अगर किसी को उसकी ओरिजिनल किताब मिल जाए तो वो हमें प्रोवाइड कर दे। इस तरह की जो चीजें अगर हमें हेल्प कर देगा इंटेलेक्चुअल लेवल पे, साथ ही साथ यहाँ के ग्राउंड लेवल पे, तो उससे केस को बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि जब ये केस अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, उसके बाद यहाँ से जब मुस्लिम पक्ष, मुझे पूरी उम्मीद है, हार जाएगा, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहां सेक्युलरिज्म का बहुत बड़ा ढिंडोरा पीटा जाएगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वफ एक्ट का ढिंडोरा पीटा जाएगा, और जब वो वहां से हार जाएंगे उसके बाद दोबारा ये मामला बनारस की जिला अदालत में आएगा और दोबारा इसका ट्रायल शुरू होगा, तब हमें एविडेंस देनी पड़ेगी। इसलिए उसकी तैयारी हमें अभी से रखनी है कि जब उस समय केस ओपन हो तो फटाफट विद इन 15 डेज हम सारी एविडेंस अपनी कोर्ट के सामने लाके रख दें। वो जो न्यू बनेगी वो वहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, वो विश्व पटल पे कोई काट नहीं पाएगा। इसी काम में हम लोग लगे हुए हैं, इसलिए आप लोग हमें अपना आशीर्वाद दें और इसी चीज में आपके सामने